वो आपसे दूर नहीं है, आप अपने आप से उसको नजदीक महसूस करना शुरू कीजिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे आचार्य आर्य गुरु जी, जो हमारे सप्रेम निमंत्रण को मान देते हुए हमारे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे दो आशीर्वचन हमारे समक्ष रखें। अब में कुछ न कुछ कचरा भर जाता है। बहू का सुनना, सास का सुनना, भाई का सुनना, दुकानदार का सुनना, ग्राहक का सुनना, कुछ न कुछ सुनते सुनते माइंड में कुछ कचरा भर ही जाता है। तो उस कचरे को कैसे साफ करेंगे आप जो माइंड में भर गया है? जैसे घर के कचरे साफ करने की झाड़ू होती है, वैसे दिमाग के कचरे साफ करने की भी झाड़ू है, उसका नाम है ओम। कैसे ओम कहने से सॉरी दिमाग शांत हो गया? 5 बार आप मेरे साथ ओम कहिए, फिर देखिए आपके मस्तिष्क की लेवल क्या है, स्थिति क्या है, कितना शांत आपका मस्तिष्क हो जाता है। मैं शुरू करता हूँ। भरपूर सांस एक अंदर लीजिए। हरि ओम। कहेंगे तो मस्तिष्क थोड़ा शांत हो जाता है और विचारों का जो है चलाने की कोशिश। एक योग है ये पार्वती को शिव ने ज्ञान के माध्यम से बताया था कि शरीर की सफाई करने से सफाई हो जाती है। बाह्य आंतरिक शुद्धि के लिए प्रणव, प्रणव माने ओम, ओम का होगा। उन्हीं शब्दों को मैं थोड़ा सा विश्राम देकर के आगे कहूंगा। हमारे भाई दिलीप दारवानी बैठे हैं। 4 महीना पहले एक कमर शायर का यह सम्मान हुआ था। 82 वर्ष का उनकी आयु मनाई गई थी। मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया गया था। उनके पुस्तक का विमोचन था। उस पुस्तक के शायरी में एक शेर है, वो आज सटीक बैठ रहा है। दिलीप जी, वो एम कमल का जो शेर है वो आज सटीक बैठ रहा है। कैसे? उन्होंने कहा है, अचानक जिस घर में रहते आया हूं वर्षों से, अचानक आज छोटा हो गया है। जिस घर में रहते आया हूं वर्षों से, आज अचानक छोटा हो गया है। क्यों? कि मेरे घर के सामने एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, इसलिए मेरा घर छोटा हो। टीवी पर मैं हमेशा बड़ा अपने आप को मानता रहा, पूरा देश देखता है, लेकिन आज मैं एक आदमी के सामने छोटा हो गया हूं। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो गया है, वो है दिलीप लालवानी। कैसे? मैं एक अंगूठी पहना, वो 4 अंगूठी पहने। कैसे? मेरे वजन से उनका वजन, कैसे? मेरे भाषण से उनका भाषण। आप सबको स्तब्ध कर दिया, मोह दिया। जो इतनी देर तक स्तब्धता नहीं, शांति नहीं बन रही थी, माइक पकड़ते ही साइलेंस में देख रहा था कि ये जादू मैं क्यों नहीं सीख पाया। ये भी एक जादू है, जो आदमी बोलकर ही सभा को चुप करा दे, ये जादू है। अब मुझे भी घर जाना है, दूर जाना है, और आप लोग भी थके हुए हैं। ये हमारी भजन मंडली आई हुई है। पहले पहले तो दूध में शक्कर इन्होंने डाला। ये जो कटे हुए हैं, 3-4 सुंदर भजन सुनाए भगवान शिव के दूतों के। एक माहौल, एक वातावरण का निर्माण करते ये भजन मंडली ने। तो चौका मारा, फिर शिक्षण मारा दिलीप लालवानी ने। अब मैं एक रन करूंगा। क्या है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो एकात्म की संस्कृति, अलगाव की नहीं। और एकात्म कहां से आया हमारे यहाँ? शिव परिवार से, शंकर के परिवार से। भगवान शंकर को ऐसे नहीं मानते लोग। किसी चीज को मानते, उसके पीछे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ हकीकत होती है, कुछ वास्तविकता होती है, तब मानते हैं, सबको नहीं मानते हैं। तो भगवान शंकर में क्या वास्तविकता है, क्या तथ्य है? भगवान शंकर जैसा परिवार भारत के हर घर में परिवार होना चाहिए। ये संदेश दे रहा है शंकर का परिवार। कैसे? भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदी, बैल।
और पार्वती का जो है शेर, दोनों आपस में बैल। जंगल में शेर बैल को लेकर झपट्टा मार के पहले बैल का शिकार करेगा, लेकिन वहां दोनों शांत रहेगा। शेर अपने जगह शांत है, बैल अपने जगह शांत है। ऐसा कि नहीं? एक ही घर में शेर और बैल रह सकता है। ऐसे ही हमारे पति भी कुछ ऐसे हैं, बहनों के कोई बैल है, कोई शेर है, कोई दहाड़ने के लिए दबाता है, और कोई बेचारा बैल बन करके पत्नी की सुनता है। सब शंकर जी का परिवार हमारा। अब चूहा, गणपति की सवारी, चूहे और नाग का बैल। जिस घर में चूहे रहते हुए नाग नहीं आता, आपको पता होगा। गणपति की सवारी क्या है? चूहा। और शंकर भगवान के गले में क्या है? नाग। एक ही साथ रहते हैं, कुछ नहीं बोलता कोई किसी को। ये हमारे भारतीय हिंदू परिवार की कथा है, शंकर भगवान की कथा नहीं है। शंकर भगवान की कथा की हमने कॉपी की है। संयुक्त परिवार आज भी भारत में रहते हैं, विदेशों में नहीं। मैं भी विदेशों में घूम के आया। जहां संयुक्त परिवार है वो शंकर का परिवार है, जहां अलगाव है वो बिखरे हुए परिवार है। बोले घर के हैं, घाट के हैं, शादी किया, लव मैरिज किया, बस थोड़ा टीवी देखा, बाहर में हाथ डाला, पिक्चर देखा, रहे माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, भाई कहाँ गया, काका कहाँ गया, फूफा का कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे शंकर भगवान का परिवार, चूहे को भी वही रहना है और सर्प को भी वही रहना है। सर्प की क्या मजाल है कि चूहे की मजाल है कि सर्प को पकड़े। और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? ऊंट, मयूर। मयूर और सर्प का 36 का आंकड़ा है। मयूर आकाश में उड़ता है और सांप को बिल से निकलते देखता, झपट्टा मार करके उड़ा ले जाता है। सांप को पकड़ने की क्षमता मयूर में, लेकिन वहां मयूर झपट्टा नहीं मारता सबको। कहता हमारा परिवार है, 2-4 भाई होते हैं, किसी का स्वभाव गणपति का होता है, किसी का स्वभाव कार्तिकेय का होता है, किसी का स्वभाव शेर का होता है, किसी का स्वभाव नाग का होता है। नाग का मतलब एक नाग भी घर में पालना चाहिए। क्यों? आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी सुंदर है, अड़ोस पड़ोस दृष्टि से देखते हैं। कोई दादा वादा मोहल्ला में आ जाए, दृष्टि से देखते हैं क्या किसकी कन्या है, और आंख मिचौनी करते हैं। ये फिल्मों में नहीं, गलियों में होता है आजकल। तो नाग जैसा कोई लड़का आपके घर में होगा ना, डरेंगे रोज, यार इसके घर में तो नरेश रहता है, संभाल कर रहो। इसकी बहन पर हाथ पर तो नरेश रहता है। इसलिए नाग जैसा भी एक आदमी हमारे घर में चाहिए, और एक आदमी चूहे जैसा भी चाहिए। जो कैसा चूहे जैसा? चूहे के सामने दूसरे घर, बाहर का नाग नहीं आएगा, शत्रु आपके घर में नहीं आएगा, आएगा तो डरेगा। तो शंकर जी का परिवार बैल, शेर का शत्रु, बैल, शेर का शत्रु बैल, बैल का शत्रु है, एक साथ रहते हैं। चूहे का शत्रु नाग, नाग का शत्रु चूहा, एक साथ रहते हैं। मयूर का शत्रु नाग और नाग का शत्रु मयूर एक साथ रहते हैं। इसको कहते हैं शिव परिवार, और आज के भाषा में मैं कहता हूं हिंदू परिवार। ये हमारा हिंदू परिवार है, ये हमारा सनातन परिवार है, ये हमारा पुरातन सनातन परिवार है, जिसकी मर्यादाएं आज भी सुरक्षित हैं। दीपक लाल और नरेश लाल, उनकी मां रुक्मणी देवी, ये सब बैठे हुए हैं, एक संयुक्त परिवार में बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे यहाँ कितने ही परिवार है। तात्पर्य कहने का ये कि हर घर में कलह होती है, हर घर में मनमुटाव होता है। लोटा थाली किस घर में नहीं खटकता, परंतु लोटा थाली बैंड बाजा नहीं बजना चाहिए कि पूरा मोहल्ला सुने। थोड़ा तू मैं हो जाए चलेगा। फिर बहन जी आप डिस्टर्ब करिए मुझे, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। तो हमारे शंकर भगवान का जो परिवार है वो हिंदू परिवार है, सनातन परिवार, पुरातन परिवार है। ऐसा ही परिवार हमको आपको भी बनाना है ना। और इस प्रकार से घर का जो मुखिया है वो भगवान शिव बनकर रहे।
तो शिव रहने से शिव माना कल्याण। शिव संस्कृत का शब्द है, हिंदी शब्द है कल्याण। शिव जो है कल्याणकारी है। तो आपका घर का मुखिया जब शिव बनेगा तो घर आपका कल्याणकारी बन जाएगा। अब आइए पति पत्नी, जैसे अभी दिलीप जी ने कहा, एकता कपूर ने घर घर में ये तुम मातम जैसा बचा दिया है। यह सास भी कभी वो क्या कौन सी इसने इतना जो महाभारत के युद्ध में तबाही नहीं मचाई, उतनी एकता कपूर के सीरियल ने तबाही बचाई है घर घर में। पुरुष अपने भोजन करके ऑफिस निकल जाते हैं, नाश्ता करके दुकानों को चले जाती है, महिलाएं टीवी का बटन खोलती है और सास भी कभी बहू क्या देखती है, दे तेरी की और ले तेरी की देखते हैं। एक सत्य घटना मेरे सोसाइटी के बाजू में, सोसाइटी दौलत नगर, मेरे सोसाइटी के बाजू में एक पति पत्नी दोनों नौकरी करने जाते थे, अभी भी है, अभी उसी फ्लैट में अभी भी है। ये एकता कपूर के सीरियल साथ भी कौन सा ये जो 2-3 सीरियल है, उसका आंखों देखा वर्णन सुनिए, आंखों देखा वर्णन। तो वो आदमी सर नीचे करके करते चले, दोस्तों ने पूछा भाई अकेले तो क्या हो गया यार, सीना कान पे चलते थे अपनी चाचा झुके मरे मरे से मुरझाते कैसे चल रहे हो। एक कहीं ना कहीं तो दिल की बात बोलनी पड़ती, निकालनी पड़ती, दिल की बात हल्का हो जाता है मन। देखा यार क्या बताऊं, मैं इसलिए बताऊंगा मेरा जीना हराम हो गया, मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों? बोला किसी को बताना नहीं। बोला मेरे पत्नी ने एकता कपूर का सीरियल देखा जिसमें पति पत्नी झगड़ रहे थे। पत्नी ने कहा कि मैं ऑफिस से इसलिए लेट आई हूं कि बीच में मुझे कोई यार मिल गया था, दोस्त मिल गया था, और इतने में पति पत्नी में झगड़ा। पत्नी ने 4-5 लाफा पति को लगाया, कहा टीवी में। उसके 15-25 दिन के बाद मेरी पत्नी रात को 9 बजे 10 बजे घर में, तो मैंने पूछा अभी तक कहां थी? बोला मैं सहेलियों के साथ बैठी। तुम होते कौन हो पूछने वाले? नौकरी तुम भी करते हो, नौकरी मैं भी करती हूँ, पैसा तुम भी घर में लाते हो, पैसा मैं भी लाती हूँ। मैंने कभी तुमसे पूछा तुम देर से क्यों आते हो? ऐसे बातचीत बड़ी। बोला पत्नी ने 3-4 लाफा मुझे मारा। वो टीवी का देखा हुआ सीन उसके माइंड में सेट हो गया। ये तो उसने अपने दोस्त का पता नहीं कितने पति पीटे होंगे, कितने पतियों की पिटाई हुई होगी, लेकिन किसको क्या पता। तो ये एक महाभारत हर घर में फैलाया है टीवी ने, कलह फैलाया हर घर में। परंतु पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है पता है आपको? यारी दोस्ती चलती है, फ्रेंड मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं, पति पत्नी कैसे बनते हैं पता है? इस सत्य कथा भगवान शंकर की सुनिए। पति पत्नी क्या होते हैं? एक बार कैलाश पर्वत पर शंकर और पार्वती 64 रात खेल खेल रहे थे, हरा बुद्ध 64 खेलते खेलते अचानक पार्वती जी अट्ठास करके हंसने लगी। दिलीप जी 64 खेलते खेलते पार्वती हंसने लगी और हंसते गए लोट बड़ी शंकर इतना कभी हंसी नहीं है, ये शांत नहीं हो रही है, लगातार निरंतर हंसते चली जा रही है। परंतु रोते रोते भी आदमी थक जाता, हंसते हंसते जाता, जब थक गई बोले ना चलो पासे चलो। बोला पासे तब चलेंगे जब तुम कारण बताओगे, इतना विद्रूप हंसी तुमने क्यों हंसी? बोले रात ये बात पूछो, पासे चलो। बोले पासे ऐसे नहीं चलेंगे, पहले बताओ तुम इतना हंसी क्यों? कभी तुमने जीवन भर इतना नहीं हंसी हो, लगातार इतने देर तक हंसती रही हो, हंसने का कारण बताओ। बोला नाथ नहीं सुन पाओगे, मत पूछो मेरे से, मैं कारण बताऊंगी मैं क्यों हंसी हूं, आप सुन नहीं पाएंगे। बोले मैं सुनूंगा, बोल। बोला तो सुनिए, ये बता रहा हूं पति पत्नी क्या होते हैं। यारी दोस्ती बनती है, टूट जाती है, लेकिन पति पत्नी का संबंध नहीं टूटना चाहिए। क्यों? उसके पीछे एक सीक्रेट पावर है, एक गुप्त शक्ति है, एक अदृश्य सत्ता है जो हमारे आपको समझ में नहीं आती। इस कथा के माध्यम से उस अदृश्य शक्ति को आप लोग समझ पाएंगे कि पति पत्नी क्या होता है। बोले नाथ, जब मैं शादी करके आई, मैं राजा की कन्या थी, राजकन्या थी, इत्र डाल करके फूल डाल करके पानी से मैं नहाती। यहाँ जब आई तो ये नरगिशाला चमड़े की खाल पर मैं जब सोती तो बदबू आती, सोते हैं फूटे मेरे कर्म, कहाँ मैं फंस गई।
इत्र के स्नान करती थी, आज ये गंदी बदबू में मैं सो रही हूँ। पर शनै शनै सोते सोते ये जो चमड़ी की खाल है मृक्षाला, अब ये मुझे मखमल जैसे लगने लगी। अब मुझे मखमल जैसे लगने लगी, अब वो गंध नहीं आती मुझे। और ये जो आप भभूति लगाए हो देह में, इसमें पसीने की दुर्गंध आती, तो मैं फूटे मेरे कर्म, कहाँ मैं सुंदर चंदन की बौछार से पूरे शरीर को सजाती थी, सुगंध देती थी। इस भभूति, इस पसीने से फूटे हुए भभूति में कहाँ मैं तुम्हारे साथ आके फंस गई, फूटे मेरे कर्म। परंतु अभी ये आपकी जो भभूति लगी हुई पसीना, ये भी मुझे खा रहा। अब ये मुझे कौन कहती है? पार्वती कहती है, पति पत्नी कहती है पति से। और ये जो नाक गले में डाले हो, जब मैं इसको देखती भयभीत हो जाती थी, मेरे फूटे कर्म में कहा नाग पर बिच्छुओं के बीच में आ गई, कहा मैं आ गई, राजमहल छोड़ के शमशान भूमि में आ गई मैं, फूटे मेरे कर्म। और बोलो पार्वती, बोले और ये जो 16 मालाओं की मुंडी मुंडी, ये खोपड़ियों की जो माला पहने हो, इसे देखकर मुझे हंसी आ गई। क्यों? तुम त्रिलोकी नाथ, आप हीरों की माला पहन सकते हैं, मोतियों की माला पहन सकते हैं, लेकिन खोपड़ियों की माला, बस इसीलिए नाथ मुझे हंसी आ गई। ये क्या आपका स्वभाव है कि खोपड़ियों की मनुष्य का खोपड़ी का माला पहनते हो? बस इसी बात से मुझे हंसी आ गई। इतना कहना था पार्वती जी का, अब शंकर भगवान हंसने लगे, गए हंसते, हा 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 हा, इतने जोर से हंसते गए कि पहाड़ों की तरफ पिघल पिघल करके नीचे झरने लगे। इतना पार्वती भयभीत हो गई कि शायद ऐसा तो भय, इतना विभत्स हास्य मैंने कभी सुना नहीं है। लाल हो गया चेहरा उनका हंसते हंसते, और बर्फ पिघल पिघल के पहाड़ों से नीचे गिरने लगी। लेकिन हंसी, नाथ क्षमा, नाथ क्षमा, लेकिन नाथ क्षमा कहाँ होने वाले थे, और हंसते जा रहे थे, और हंसते जा रहे थे, और अंत में हंसी समाप्त हुई। बोले नाथ, हंसने का कारण बताओ, आप क्यों हंसे? बोले पार्वती, अब चौसर चलाओ, पासे फेंको। बोलो पासे ऐसे नहीं फेंकेंगे, पासे तब चलेंगे जब आप मुझे बताओगे कि आपने इतना जोर से क्यों हंसा, इतनी देर तक क्यों हंसा। तो प्रिया हंस है, उन्होंने कहा अच्छा पार्वती सुनो, सुन नहीं पाओगी, मैं बता रहा हूं कि मेरे हंसने का कारण क्या है, पर सुन नहीं पाओगी। चैलेंज कर रहा है पति पत्नी को। सुनो, तुम्हारा नाम है पार्वती, मेरा नाम है सदाशिव। ये लोग शिव कहते हैं, आधा नाम कहते हैं। मेरा पूरा नाम है सदाशिव। इंग्लिश में कहेंगे एवरग्रीन, उर्दू में कहेंगे सदाबहार। मैं सदैव ऐसा हूं जैसा मुझे देख रही हो, ऐसा है। 16 जन्मों से मेरा देह ऐसा ही है, मैं सदा। तुमने अब तक 15 जन्म, प्रत्येक जन्म में तुम राजा के घर में जन्मती हो, और तुम्हारा विवाह कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी गौरी के रूप में मुझसे होता है। और तुम मानव शरीर हो, तुम्हें मरना पड़ता है। तो मरने के बाद जब मैं अस्थियां लेकर के गंगा जी में विसर्जन करने जाता हूँ, धीरे धीरे सब अंग तुम्हारे गंगा जी में प्रवाहित करता हूँ, तो तुम्हारी याद इतनी आ जाती है कि खोपड़ी जो है वो मैंने बाहर काम के ले आता हूँ, पूरा शरीर तुम्हारा ऐसी विसर्जन कर देता हूँ, परंतु खोपड़ी में नहीं डालो, खोपड़ी में अपने वाला में गिर दो। 16 जन्मों से मैं तुम्हें अपनी छाती से लगा के बैठा हूँ, सती के रूप में तुम्हें छाती में लगा के बैठा हूँ, पार्वती के रूप में छाती में लगा के बैठा हूँ, गौरी के रूप में 16 जन्मों से मैं तुम्हें छाती में ठान याद गीत बना के रखा हूं। और तुम कह रहे कि हीरों को माला क्यों नहीं पहनते, मोतियों की माला क्यों नहीं पहनते, भोगवी को माला क्यों नहीं पहनते। कथा का तात्पर्य ये कि पार्वती का शंकर से विवाह पहले से तय था, परंतु रचना रचनी है तो रचनी है। इस प्रकार से आपके जो पति हैं उसका रिजर्वेशन पहले से हो गया था। तब जब आपने गर्भ से जन्म लिया था, तब आपके पति की रिजर्वेशन उसी से हो गया था। बीच में कई लड़के आए, जन्म पत्र नहीं मिले, ये नहीं, नाटकबाजी होती रही, पर अंत में आपको वही पति मिला जो पहले से, पिछले जन्म का रिजर्वेशन है आपका, इस जन्म का नहीं है। पिछले जन्म से वो आपका पति रिजर्वेशन है, इसलिए आज वो आपको पति के रूप में मिला है। इसलिए हर पति शंकर है, परंतु हर पत्नी को पार्वती होना
चाहिए जो नहीं हो पा रही है आज के पहले। ये सिनेमा का भूत, ये टीवी का प्रेत हमारे मस्तिष्क में इतना अंदर प्रवेश कर गया है कि हर लड़की आज अपने आप को करिश्मा कपूर जैसा मेकअप करके करना चाहती है। हर सुंदर लड़की कोई भी देखो शादी के बाद अमुक रेखा जैसी मैं देखनी चाहिए। अरे पार्वती जैसे बनो। रेखा क्या, करिश्मा कपूर क्या है? ये प्लास्टिक के फूल है। प्लास्टिक के फूल में कभी सुगंध नहीं आती है, सुगंध आती है गार्डन के फूल में, बगीचे के फूल में। आपकी पत्नी, आपका पति नेचुरल गुलाब के फूल है, ये प्लास्टिक के फूल नहीं है। इसलिए करिश्मा कपूर मत बनिए, उसके कॉपी मत करिए, रेखा की कॉपी मत करिए। कॉपी करना हो तो पार्वती की करिए और पति को शंकर भगवान मानिए, तो आपका भी जीवन सफल और हमारा भी जीवन सफल। अंत में बजाओ भाई, बजाओ। और अंत में ये जो 16 सोमवार बहन रुक्मणी जी के नेतृत्व में यहाँ रखे गए, कई महिलाओं ने 16 सोमवार रखे हैं, ये व्रत क्यों रखती है? क्या आवश्यकता है व्रत सुनने की? क्या आवश्यकता कथा सुनने की? परंतु इसके पीछे विज्ञान है, साइंस है, कल्पना नहीं है, ये कोई तस्वर नहीं है। इसके पीछे विज्ञान है, साइंस है। व्रत से जैसे कपड़ा धोती ना, ब्रश मारती है ना, तो कपड़ा उज्जवल होता, मैल निकलता है। वैसे व्रत रखने से मन का मैल धीरे धीरे साफ होता है। वैसे उपवास रखने से, कथा सुनने से मस्तिष्क आपका साफ होता है और विचार आपके चले जाते हैं, सद्विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। ये व्रत और कथा का है। कहते हैं बहुत सी बहनें, हमने इतने व्रत रखे, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ऐसे लोग कहते हैं महिलाएं। हमने इतने पूजा पाठ करवाए, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, ये लगभग कहते हैं। हमारे घर में दुख है, दूसरे घर में सुख है। ये हर बहन हर भाई की शिकायत। दुख तो है सिर्फ हमारे चौखट में, दूसरे के चौखट पर सुख नहीं। ऐसा नहीं, दूसरे का दुख आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका दुख दरवाजे के अंदर है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस संसार में 3 भाग समुद्र है और 1 भाग पृथ्वी है। ये तो मालूम होगा आपको, भूगोल में पढ़े होंगे। ऐसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 भाग दुख है, पाराना दुख है और चाराना सुख है। तो एक सुखी यहाँ लाखों में, तो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। इस प्रकार से जिनको आप सुखी देख रही हैं, उनके दुख आपको नहीं दिखाई देते हैं। परंतु ये 16 सोमवार की कथा और कथाओं से आपके मन की कलुषितता खत्म होगी धीरे धीरे, और सुनने वाला सुनता है, परंतु आवाज एक सुनता है, चैलेंज करके नहीं आता, वो सुनता है आपका। अरे भाई, आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, 3 महीने 6 महीने में कुछ प्रीमियम जमा करते हैं। उसका जब प्रीमियम मैच्योरिटी हो जाती है 20 साल के 15 साल के बाद आपकी पॉलिसी, तो पैसे मिलते कि नहीं मिलते? डबल होकर, डबल टेबल होकर मिलते हैं। इस LIC की पॉलिसी पर आपको विश्वास है? 20 साल तक आप पैसे भर रहे हैं, 20 साल तक विश्वास है कि पैसा रिटर्न मिलेगा। तो उस 16 सोमवार की पॉलिसी पर आपका विश्वास क्यों नहीं है? वो 16 सोमवार की जो पॉलिसी आपने ली है, रख लिया है, वो आपका बैलेंस वहां जमा हो रहा है, और जब बैलेंस पूरा भर जाएगा खजाना, रिटर्न अवश्य आएगा, कोई शक्ति नहीं है। और भी हमारे मित्र कुछ वक्ता बैठे हैं, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, समय भी बहुत हो गया, आप लोगों को अपने घर में जाना है, और भी वक्ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार। गुरु जी, 1 मिनट में कर दूंगा कि अभी गुरु जी ने कहा कि दुख भावना दुख है, लेकिन अगर आप किसी गुरु से, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से नाम जप करते हैं तो कितना भी दुख हो ना, लेकिन आपको दुख लगेगा नहीं, फिर आप सुख रहेंगे। बड़े से बड़े कष्ट हो, लेकिन आपको दुख महसूस नहीं हुआ। दुख तो किसके जीवन में आता है? भगवान राम उनके जीवन में दुख आया, भगवान शंकर की भी पत्नी चली गई थी, तो लेकिन वो अपने आप में स्थिर थे।
वो नाम जब में स्थित थे, अपने अंदर में थे, तो उन्हें और सुख जो है वो आपके भीतर ही है। बाहर सुख नहीं, सुख भीतर ही है, नाम जब में। अगर आप वो करते हैं तो आप सुखी सुखी है, और कहीं भी आप नहीं, सिर्फ उधर ही सुख है, बाकी जो है बाहर में दुख नहीं, कुछ भी दुख नहीं है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, सिर्फ वो कहा को दुख सुख नहीं करता, निश्चित कर्म भुगते ही जाता। तो बस आप नाम जब करते रहिए, उसी में सुख नहीं। हम लोग माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे आए हुए गणमान्य जी का कुछ स्वागत करें आप, हमें खुशी होगी। राम पारवानी चार्ली साहब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे किशोर अनवाणी साहब पूर्व सभागृह नेता, सतीश चाल साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर, सुनील धनवानी स्कूल बोर्ड के चेयरमैन, हरीश जग्यासी जी, मैं विशेष शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डॉक्टर नाथानी साहब चेयरमैन सेनेटरी के और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राम पारवानी चार्ली जी के। 3 गाड़ियों से ज्यादा यहाँ पे कचरा पड़ा था। कल मैंने उनसे विशेष आग्रह किया, उन्होंने कहा दीपक जी कल आपको एक यहाँ पे क्लियर करके मिलेगा। 3 गाड़ियों का कचरा रात में करके उन्होंने मुझे क्लियर करके दिया है, पूरी तरह से साफ सफाई करके दी है, ताकि आए हुए मेहमानों को किसी को तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद। इसी तरह से यहाँ पे सेवा करते रहे। एक बार तालियां बजाएं डॉक्टर नाथानी हरे जग्यासी जी के लिए और हमारे राम पारवानी चार्ली जी के लिए।
पुत्र को प्रसोद मारे, पुत्र पिता के कार्य संवारे। जय मैं भूल विचारो ना सत्य ना करो, उमापति महादेव की जय। गुरु भाई सब संतन की जय, गुरु भाई कार्य भगत की जय। लख लख मित्रों मीना बाबी के लख लख करोड़ हरि हरि बोला नाथ जी करत मनवाम चक में राग जी अन बोटाई बोटा बोटा ने पर में जमीन आई लो क्या आए चनाम जो का खाए रे दासी पांव दबे करत बोला नाथ जी करत मनवाम चक में राग जी चंद्र बराबर खाक लागे समझन के जीव समझ सच्ची साख जो आदर देव हरीन के एककटी कुंवरी कलित कामिनी दर्शन के महादेव जावन देवती आय रख दे लाज जी जो सोय साप जावे आकार मलाल जो आकार मलाल जो आवे नाचरे प्रसप जाए जिंद पीर विजय मर सजे मंगलती में राजन के मन पे मन रही उधर तो बाजू करे जो आकलो है रोई विसपते वे सावन दियती मंजू तमे प्यानी कारवारा के थान में दुल दर्शन जनाई चैतर चुकेर लगियती तो व्यासमाई अटई तिथियोर लाल जो सोनी सतैवार एकट क्रमान क्रमोती जाहिरन सदा तंबार जोए दे में जूद में मुके तेरे सदा जनता न कने के जो मोथा गुमाही कले जो जने ए बिजा बोले भंडारी हे मनवान चतमय राज दे तुझो सावर सुदान से सुख शांति साथ पूर्ण करे विघ्न वशे भैरव नजर के दातार भले चुके डांटे वादे तो कला कला असा काजे का बलक पति दे सा बाप कजे दातार तू जानी जान हारे सजी संगत तो जे तरह से स्वारी आई थी जेका तार की तो के तरह से आया थी तुझो मनोकामना पूरी कजे बेटे नाले
की लज रख जय मुझे पोती जी पत रख जय मेर जी नजर कजे सब जो शाम गुरु कजे दातार तुझो नालो ही मनवान सत में राज कई बोल मनवान सत में राज की यार जाले जाओ जजी गोरी दुख दर्द सब दूर कर जाओ ये बड़े पापा वांगुर नालो कटे दातार भाभी जवी बलो भाग करे बोल मनवान सत में राज की पूरी कजान सुखजान जगारे दिया जी बचाड़िए जी बरोज महाराज जी नजर कजे दिनन के नींद जान बोल मनवान चंद मेरा राम मिशन नवारे जो भला तैदा तारा हंस जो जान पंजो संजो जान एकरी न्याणी जो भाग भलो ले दिया दिए न्याणी जो भी घर भर सुठो जान ये तेरी यानी वनी तक देवी राम जा भी दुख दर्द सब दूर करे दातार आकने वाला शिवाला खाने तोती बेजो दुकान वठी दातार या आज पूरी कजा बोल मनवान सत मेरा दीपाज बरोबा दीपाज सुजी सरदार बंदे मतलब भाई वांग बिजी की बात बांधड़ कजा दीनन जा दयाल गरम गरम से कजा ये भाई साल बचरा कहीं चली जानी जा हारे दुनिया जो भी भलो भाग कजे बच्चे जोरी खबर दी मामुआ ने की न कंदिया एकड़ो यो भाईयो पटे रोज मारी दो छोकरो चंदो मुझे पीते करे आजो रस्तो में त माने आ सब भूल तो कया रात के तरफ ने आनी लेकिन बेटो मानव के तो रोज रोज ने धड़का दे जे तनी धड़का न जा क्या न त मते ते वरण न मते ये छोटो तो धड़को ए टाको भाई गिरे पे बचे ये चाहे ओके दफी मुझे समझा तो दे पियो माने दुश्मन की बीठो आया ए कहीं त खड़को के जो है टाको के केरो ए टाको त मका करी पियो ए जो भाई टाको जो तोने पियो ए तू मगे रोटी धड़का दी तो न मा तड़ी तो के पेट में टाको बना टाको तड़ी पे तो के पेट में आना जे यो न जाया त तू एतरे ओके ते पहुंचे ही ना आज मुझे साईं महादेव ओदे ते पहुंचाया थी दाता मा एड़ी न तू ही जानी जान आ रहे बोलन बालन के बच्चन के समत दे सब जी के दे सजी संगत के समत दे बच्चन के दे ऐसा जो भी भलो भाग बने पड़ी बात थी इने जा दयाल सब के जगत में सेवा कराई नती जगत में समत दे सेवा करती रहे सेवा लादी करती कराई भाई बोल दारी है मनवान तक मेरा जो बदले जो कलर ये दिन ज्यादा आला तो जानी जा बोल मनवान तक मेरा जानी जा
Ini garam naik. Makan macam ni. Yo. Apa macam ni? Mas ni. Gari macam ni. बोले भंडारी गुड़िया जो पलाते आला के मामी मेरी भी बिगड़ी गुरुवर तुम्हारे हाथ में और कर न मेरी बिगड़ी बनी बदनामी तुम्हारे हाथ में। सुंदर सदगुरु है मेरे सुंदर दीक्षा दी हमको सुंदर की करे साधु ही
जनता के लिए काफी सेवा की है।